सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं, हम कुछ आज इन्वर्स के क्वेश्चंस करेंगे कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर्स कैसे निकालते हैं और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने लास्ट क्लास तक डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट्स ही हमने डिस्कस किए हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं और माइनर्स कैसे निकालते हैं। ओके, वो मैंने इसलिए डिटेल में बताया था क्योंकि आज जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे काम आएगा। तो बच्चों, यहां पे देखो ये क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ये गेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था 2007 में। ओके, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया है, एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। क्या बोला गया है, द इनवर्स ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स 1 2 5 7 इज डैश। इसको 2x2 क्यों बोला गया है बच्चों, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, चलिए अभी इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेटर से ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए 1 2 5 7, ये है आपका मैट्रिक्स ए। ओके, ये मैट्रिक्स ए है अपना। अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इनवर्स कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे ए इनवर्स। ऐसे हम इनवर्स को डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, पहले जो गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। वो एक मैट्रिक्स ही होगा सेम साइज का, उसको हम डिवाइड करेंगे इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। तो हमें यहां पे एक मैट्रिक्स मिलेगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। वही क्या होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। अभी यहां पे ध्यान दीजिए, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं वो देखो। जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा अपना, जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो कैसे निकलता है, जो हम ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ओके, जो ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कल हमने देखा था कि हमारे पास अगर गिवन मैट्रिक्स हो ए, उसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स एक बार आपको बन गया, उसके बाद आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हुआ इतनी बात, यहां तक सब क्लियर है बच्चों। ओके, ये बात आपकी क्लियर हो गई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन है उसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली यहां पे एक डायरेक्ट शॉर्टकट है जिससे आप एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर सकते हो। ओके, लेटर से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम कन्वेंशनल अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऐसे फाइंड कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर 3x3 है, 4x4 है, फिर आपको कन्वेंशनल अप्रोच से ही जाना पड़ेगा, जो हमने कल सीखा था कि पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ओके, चलिए यहां पे लेटर से अपने पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी अपने पास क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है। इसका अगर एडजॉइंट लिखना हो तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, इसका एडजॉइंट लिखोगे कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनिए। जो डायगोनल एंट्रीज है उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मतलब ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा, ऐसे ये आपका आ गया डी ए। और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है उनकी साइन चेंज कर दो। ओके, साइन चेंज मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ओके, हमने यहाँ पे अज्यूम मतलब माइनस लगा दिया, मतलब जो भी पहले साइन चेंज होगी ओरिजिनल वो चेंज हो गई। ओके, तो 2x2 मैट्रिक्स अगर आपके पास है, उसका आपको अगर एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। 2x2 3x3 कोई भी मैट्रिक्स हो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, लेकिन एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे 2x2 के केस में, वो अभी हम सीख रहे हैं। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दिया, ए की जगह डी आ गया, डी की जगह ए आ गया, ऑफ डायगोनल एंट्रीज की साइन को मैंने चेंज कर दिया। और एक और बात, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, AD माइनस BC। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो, उसमें से ऑफ डायगोनल एंट्रीज को सबट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया। तो इन शॉर्ट जो A इनवर्स होगा इस केस में,
क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों ए डी माइनस बी सी, और फिर यहां पे आएगा डी माइनस बी माइनस सी ए, ये आपका आ गया ए इनवर्स। ओके, ये आपका क्या आ गया बच्चों ए इनवर्स। यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और अपने गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप यहां पे एक बात नोट कीजिएगा, देखो बच्चों हमें पता है डिटर्मिनेंट हम कौन से मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट हम डिफाइन करते हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और इनवर्स में भी हमें यहां पे डिटर्मिनेंट चाहिए। इसका मतलब ए जो इनवर्स एग्जिस्ट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट होगा। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वहां पे इनवर्स की बात नहीं होगी। इनवर्स की बात कहां पे होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वो मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने आपको कल बताया था, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा उसी का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है उसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, उसका आप क्या कर सकते हो, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हो। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर। चलो अभी अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है 1 2 5 7। हमारे क्वेश्चन में ए क्या है बच्चों, ए हमारे क्वेश्चन में क्या है 1 2 5 7, 1 2 5 7। ओके, तो 1 2 5 7 है, इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सिंपली पहले क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो इसका डायरेक्टली निकल जाएगा, क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो 7 माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो 10, दैट इज इक्वल टू -3। अब इसका एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे इसका एडजॉइंट, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हमने अभी सीखा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जो डायगोनल एंट्रीज है उनको इंटरचेंज कर दो, 1 की जगह 7 आ जाएगा, 7 की जगह 1 आएगा। ऑफ डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर दो, ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -2, ये +5 तो क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा -5। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, तो ए इनवर्स क्या होगा जरा देखते हैं। ए इनवर्स क्या होगा -1/3 to 7 -2 -5, ये आपका हो गया 1। और ऑप्शन जो सेट किए गए हैं वो इस तरीके से किए गए, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा 1/3 -7 2 5 -1। ओके, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ माइनस साइन आ जाएगा। ये अपना फाइनल ही आ गया ए इनवर्स। ये बच्चों क्या आ गया ए इनवर्स, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ये आइडिया था 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच से जाओगे कोफैक्टर मैट्रिक्स से, उससे भी आप देखोगे एडजॉइंट इसका यही आएगा। ओके, देखो 2 क्रॉस 2 के लिए इनवर्स निकालना आसान है, 2 क्रॉस 2 के लिए एडजॉइंट फाइंड करना आसान है, 2 क्रॉस 2 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है। लेकिन जैसे ही 3 क्रॉस 3 में जाएंगे, 4 क्रॉस 4 में जाएंगे तो चीजें और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन फ्रॉम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं, मोस्टली जो इनवर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो 2 क्रॉस 2 या मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 तक आते हैं। सिमिलरली डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस भी ज्यादातर 3 क्रॉस 3 के आते हैं, 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 के भी आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इजी मतलब या तो 5 क्रॉस 5 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, या डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या 5 क्रॉस 5 4 क्रॉस 4 का ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें एक रो में 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट जीरो होंगे, 2 एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। उस केस में डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाता है बच्चों। समझ में आई इतनी बात, मजा आया कॉन्सेप्ट में। चलें दूसरे क्वेश्चन पे, चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन आया है 2005 में। इसमें देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखो बेटा। इसमें बोला गया है आपके पास मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स भी दिया गया है, इनवर्स दिया गया है लेकिन इनवर्स में 2 अननोन्स हैं ए और बी। तो पूछा है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम यहां पे सिंपल तरीका है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने पहले भी फेस किए होंगे मैथमेटिक्स में। ओके, हम यहां पे सिंपल अप्रोच से जाएंगे। क्या अप्रोच हम यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। मेरे पास है मैट्रिक्स ए, ठीक है, मेरे पास मैट्रिक्स ए है। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए मेरे पास है, इसमें कोई भी एलिमेंट अननोन नहीं है, 2 0 -0.13। तो मैं सबसे पहले बेटा क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूंगा जिसमें सारे के सारे नंबर्स मेरे नोन होंगे, क्योंकि ए में सारे के सारे नंबर्स नोन है। ओके, एक बार ए में से मुझे ए इनवर्स मिल गया, फिर जो गिवन ए इनवर्स है वो दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, ये जो ए इनवर्स है और ये जो मेरा ए इनवर्स आएगा, सीधी सी बात है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उन दोनों को कंपेयर करके हम ए और बी को निकालेंगे, फिर ए प्लस बी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो फिर हमारे पास यहां पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों।
ए क्या है मेरे पास, ए यहां पे है 2 माइनस 0.103, ये आपका हो गया ए। ओके, ये आपका हो गया। तो ए इनवर्स के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा 2 इंटू 3 6 माइनस 0, तो ये कितना होगा 6 होगा। फिर अंदर क्या आएगा, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, माइनस 0.1 क्या हो जाएगा प्लस 0.1। और इसको हम गिवन मैट्रिक्स गिवन इनवर्स के साथ कंपेयर करेंगे। वो क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, 1/2 a 0 b, ये क्या है 1/2 a 0 b। ओके ठीक है। अभी देखो यहां पे देखो 1/6 अंदर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 दिया गया है मतलब सही है। 0/6 0 हो जाएगा, ये भी सही है। इन दोनों को देखो, ये दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करने के लिए हमने क्या बोला है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। इसका मतलब जो फर्स्ट यहां पे जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है, दोनों के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, चारों के चारों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ही दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या होगी 0.1/6, तो ए क्या होगा 0.1/6, ये क्या हो जाएगा आपका 1/60। ओके, बी आपका क्या होगा, बी आपका होगा, देखिए जरा बी आपका क्या होगा, यहां पे बी हम लेंगे तो 2/3, बी क्या जाएगा 2/6, डेट इज 1/3। ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा 1/3 हो जाएगा। ओके, हमें क्या निकालना था, a प्लस बी, a प्लस बी यहां पे हम लेंगे तो a क्या है 1/60, b है 1/3, तो यहां पे एलसीएम ले लो 60, तो ऊपर क्या जाएगा 21। ओके 21, 3 का टेबल लगा दो, यहां पे क्या जाएगा 7/20, तो फाइनल अपना आंसर क्या आया बेटा 7/20। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ ये बात। तो हमने बेसिकली यहां पे किया क्या वो समझो, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया था A जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन है, फिर एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया था A इनवर्स जिसमें A और B अननोन है। तो हमारा यहां पे क्या था एम, हमारा जो अप्रोच था वो क्या था, पहले हमने A में से A इनवर्स निकाला, फिर इसको गिवन इनवर्स के साथ कंपेयर किया जिसमें दो अननोन है A और B। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, थर्ड एलिमेंट और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ इतनी बात। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो A क्या आएगा 0.1/6 मतलब 1/60, B क्या आएगा 2/6 डेट इज 1/3, फिर A प्लस B क्या आएगा 1/60 प्लस 1/3, फिर यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 60, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 60, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 20 डेट इज 21/60, फिर यहाँ पे 3 का टेबल लगाओगे तो क्या आएगा 7/30, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 7/30। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये थे 2x2 के मैंने दो इनवर्स के आपको क्वेश्चंस करवाए। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं देखूंगा कि इनवर्स के और क्वेश्चंस करवाने या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रैंक के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, रैंक के हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप ये सीरीज बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो बेहिचक आप जाइए कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे और कमेंट कीजिए सर इस पॉइंट में डाउट है, ये समझ में नहीं आया, फिर मैं वहां पे आपको कमेंट का भी रिप्लाई देने का सबका ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।